नमस्कार, जेके चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। क्या विद्यार्थियों की जान इतनी ज़्यादा सस्ती है? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल जो है प्रशासन के ऊपर एक सवाल जो है ये खड़ा होता है प्रशासन से। क्या विद्यार्थियों की जान इतनी ज़्यादा सस्ती है? आखिरकार ऐसा क्यों? क्योंकि इस वक्त जो मैं खबर आप सबको सुनाने जा रही हूँ ये बहुत ही बड़ा सवाल है जो प्रशासन के ऊपर लगता है जाकर बहुत ही हम कह सकते हैं कि अगर कोविड-19 की अगर हम बात करें तो केसेस बढ़ रहे हैं लगातार। आए दिन अगर हम जम्मू कश्मीर के आंकड़ों की बात करें तो वो 500 से पार होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पर प्रशासन ने एक कदम लिया कि बच्चों के ध्यान रखा जाए, इसलिए स्कूल्स को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। जी हाँ, जो गाइडलाइन आई इसमें स्कूल्स बंद कर दिए गए। उसी के साथ आप सब ने देखा होगा कि अगर हम कॉलेजेस की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स जो है वो सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, आपने कुछ दिनों की पहले की ही एक न्यूज़ सुनी होगी। जब परेड कॉलेज की हम बात करते हैं तो वो लड़कियां अपने कॉलेज के गेट के बाहर सड़कों पर लेटी हुई प्रदर्शन कर रही थी। जी, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ये सवाल जो है वो खड़ा होता है, क्या छोटे बच्चों के लिए प्रशासन ने ये फैसला ले लिया कोविड को लेकर, तो क्या कॉलेज के अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो क्या वो इंसान नहीं है? क्या उन्हें कोविड नहीं हो सकता? बहुत ही बड़ा यहाँ पर सवाल उठता है। ये सवाल क्यों उठता है? क्योंकि अगर आज का जो आंकड़ा देखा जाए, और आज जो मैं आंकड़ा बताने जा रही हूँ वो भी जीजीएम साइंस कॉलेज से सामने आ रहा है, जहाँ पर 30 स्टूडेंट्स के साथ साथ 30 स्टाफ मेंबर्स भी कोविड पॉजिटिव आए। अब वो पॉजिटिव तो आ गए, प्रशासन ने उन्हें 4 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया है। जी हाँ, 4 दिन के लिए क्वारंटाइन करने के बाद क्या वो 4 दिन क्वारंटाइन करने के बाद वो अगर हम कह सकते हैं कि ये कोविड जो है वो ख़त्म हो जाएगा? ये सवाल यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ा है। ये प्रशासन से हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसा भेदभाव क्यों? बिल्कुल वहीं पर स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो ली जाए ताकि हम इस कोविड महामारी से बच सकें। क्योंकि पिछले साल की अगर बात करते हैं तो जब कोविड शुरू हुआ था तो उस समय सब कुछ बंद कर दिया गया था। फिर इसके चलते कितने ज़्यादा परेशानियाँ, कितने ज़्यादा लोगों की मौत भी हो गई है, ये सब जानते हैं। वहीं पर स्टूडेंट्स की बात करें तो या फिर छोटे बच्चों की बात करते हैं, ये सब जानते हैं तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो प्रशासन ने कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा फैसला भी लिया है। लेकिन वहीं पर जब कॉलेज की बात आती है तो वहाँ पर प्रशासन कहीं ना कहीं चुप्पी साध लेता है। आखिरकार ऐसा क्यों? क्या कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, विद्यार्थी, उनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा सस्ती है? क्या उनकी ज़िंदगी की अगर बात करें तो क्या वो आने वाला फ्यूचर नहीं है? यहाँ पर ये सवाल जो है काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर प्रशासन को ये चीज़ सोचनी चाहिए, क्योंकि आज का जो आंकड़ा सामने आ रहा है 30, बिल्कुल ये बहुत ही बड़ी रकम है। 30 हम ये नहीं कह सकते, 30 स्टूडेंट्स के साथ साथ 30 स्टाफ मेंबर्स भी, वो भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा 30 जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हम आंकड़ा जो है वो सामने आया है। इससे पहले जिस तरह से सतवारी स्कूल की बात करते हैं वहाँ पर भी 6 टीचर्स जो है वो भी कोविड पॉजिटिव आई थी। उसके चलते प्रशासन ने स्कूल्स तो बंद कर दिए, लेकिन आखिरकार स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? कॉलेज के स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? बार बार सवाल उठता है कॉलेज के स्टूडेंट्स का, क्योंकि वो आने वाले फ्यूचर है। हम बात करेंगे जो बच्चे हैं वो भी हमारा आने वाला कल का फ्यूचर है, लेकिन फ़िलहाल अगर देखा जाए तो तेज़ी गति में कॉलेज वाले ही चल रहे हैं, सबसे ऊपर जो है वही है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रशासन को उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। नहीं तो जिस तरह से पिछले बार भी अगर मौतों का सिलसिला लगातार जारी था, वहीं पर इस बार अगर देखा जाए तो जहां पर पिछली बार स्टूडेंट्स की जो है मौत नहीं हुई थी, तो इस बार हमें लगता है जिस तरह से परेड कॉलेज के स्टूडेंट्स ने गेट के बाहर लेट कर प्रदर्शन किया था, जिस तरह से इन्होंने ये शो किया था कॉलेज वालों को कि जिस तरह से यहाँ पर देखना चाहिए कि डेड बॉडीज़ जो है वो पड़ी हुई हैं, जिस तरह से आप लोगों को हमारी चिंता नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो समय जो है वो दूर नहीं होगा कि जब ये तमाम स्टूडेंट्स जो है इस तरह से उनकी खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, जिस तरह से अगर उन्हें भी कोविड होता है तो कितनी ज़्यादा मुश्किल होगी। क्योंकि हर किसी अगर कोविड की बात करते हैं तो हर कोई जो है रिकवर नहीं हो सकता। वहीं पर वैक्सीन लगाने के बाद भी फिर से कोविड जो है वो हो रहा है। फिर भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन लगा ली, उसके बाद भी उन्हें कोविड जो है पॉजिटिव आया, उनका टेस्ट करवाया। जिस तरह से हम फारूक अब्दुल्ला जी की बात करेंगे तो उन्होंने भी वैक्सीन लगाई थी, लेकिन
अब फिर से जब टेस्ट करवाया तो यहाँ पर फिर से वो पॉजिटिव आते हैं। तो मैं चाहूँगी कि तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, वो हमारे साथ जुड़ें, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि किस तरह से यहाँ पर कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्या वो क्या सोचते हैं, क्या वो क्या कहना चाहते हैं। अगर एग्ज़ाम्स की बात हो, चाहे क्लासेस की बात हो, क्या लगता है ये ऑनलाइन होनी चाहिए? क्योंकि आंकड़ों की बात करते हैं तो वो लगातार बढ़ते ही जाते हैं और आज का आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है। 30 आंकड़ा, 30 स्टूडेंट्स और 30 स्टाफ मेंबर्स जहाँ पर वो GGM साइंस कॉलेज से पॉजिटिव आए और उन्हें 4 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया। क्या 4 दिन क्वारंटाइन करने से ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, इसका सल्यूशन जो है निकल जाएगा? ये बहुत ही बड़ा यहाँ पर सवाल जो है वो उठता है। वहीं पर एक और जहाँ पर कहना चाहेंगे हम टीचर्स के लिए, जी टीचर्स की बात करते हैं तो स्कूल्स बंद कर दिया गया, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लगा ली कुछ समय के लिए, लेकिन टीचर्स को फिर भी स्कूल आना है। आखिरकार ऐसा क्यों? टीचर्स वहाँ आकर क्या करेंगी? सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है। वहीं पर टीचर्स वहाँ आती हैं तो क्या टीचर्स की जान सस्ती है? क्या टीचर्स कुछ नहीं है? ये यहाँ पर ये सवाल भी उठता है। तो टीचर्स को अगर वो कोविड पॉजिटिव आती हैं तो उनके लिए क्या कुछ होगा? वहीं पर अब जिस तरह से 10th और 12th के एग्ज़ाम्स भी लिए जा रहे हैं, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी जो है रखा जाए, जहाँ पर 10th का एग्ज़ाम, इंग्लिश का एग्ज़ाम जो है वो भी किया गया और जहाँ पर 50,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने पेपर जो है कंडक्ट किया। वहीं पर पहले पेपर की अगर बात करते हैं जो कि ऑप्शनल पेपर था, वहाँ पर बहुत ही कम तादाद में जो है स्टूडेंट थे, क्योंकि ऑप्शनल था, हर किसी का कम अलग अलग था। वहीं पर जो इंग्लिश का पेपर हुआ, वहीं पर 50,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है उन्होंने पेपर दिया। तो क्या उन 50,000 स्टूडेंट्स में से अगर कोई एक भी पॉजिटिव आता है तो क्या लगता है कि उनमें से वो 50,000 के 50,000 पॉजिटिव नहीं होंगे? ये बहुत ही बड़ा सवाल यहाँ पर। वहीं पर जहाँ पर ये 30 स्टूडेंट्स और 30 स्टाफ मेंबर्स जो है कोविड पॉजिटिव आए हैं, वहीं पर उनके अलावा उसी जगह पर कोई और स्टूडेंट आकर बैठेगा, कोई और स्टाफ मेंबर आकर वहाँ पर बैठेगा, क्या उन्हें कोरोना पॉजिटिव नहीं होगा? क्या उनकी कोरोना पॉजिटिव होने की आशंका नहीं जता सकते? वहीं पर ये 30 मेंबर्स जितने भी अभी तक इनका टेस्ट हो चुका है, ये पॉजिटिव आ चुके हैं, अब ये 30 किन किन के संपर्क में हैं इसकी जानकारी अभी किसी को भी नहीं है। तो अब आप यहाँ पर प्रशासन को यहाँ पर सोचना चाहिए कि कॉलेजेस खोलना या फैसला जो है सही था। वहीं पर कॉलेज तो खुले हैं, स्कूल्स बंद कर दिए हैं। मेलों की बात करें तो वो चल रहे हैं, जहाँ पर तमाम लोग जो है बिना SOPs का पालन करते हुए वहाँ पर मेलों में जा रहे हैं, तमाम गैदरिंग्स हो रही हैं। वहीं पर साथ ही साथ देखा जाए तो रैलीज़, जो भी इलेक्शंस आने वाली हैं उसको लेकर भी रैलीज़ हो रही हैं। क्या वहाँ पर कोविड का खतरा किसी को नहीं है? एक सवाल जो है प्रशासन से हम बार बार लगातार एक ही सवाल पूछ रहे हैं और हम ये अपनी वीडियो के माध्यम से प्रशासन तक ये वीडियो जो है पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उन तक ये सवाल जो है पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो हमें सुन रहे हैं तो हमें इस सवाल का जवाब चाहिए कि आखिरकार स्कूल्स बंद हो चुके हैं, वहीं पर कॉलेजेस खुले हैं और कॉलेज में 30 स्टूडेंट्स और स्टाफ मेंबर्स, मैं बार बार एक ही शब्द जो है इस्तेमाल कर रही हूँ, 30 स्टाफ मेंबर्स, 30 स्टूडेंट्स GGM साइंस कॉलेज से जो कि पॉजिटिव आते हैं। अब इसकी जानकारी किसी को नहीं है कि वो किस किस के संपर्क में आए और किस किस को ये कोरोना पॉजिटिव जो है हो सकता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं। स्टूडेंट्स बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हमारी जान इतनी सस्ती नहीं है, हम भी इंसान हैं, इसलिए हमारे लिए भी कुछ सोचा जाए, चाहे वो प्रेड कॉलेज की हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी वाले हों, चाहे वो MM कॉलेज के हो, तमाम कॉलेज के स्टूडेंट्स हो। स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, इंसान होते हैं, वो भी इंसान हैं। उनका बार बार यही कहना है कि हमारे लिए भी कुछ सोचा जाए। वहीं पर उनके लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बड़े हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ऐसा अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो एजेस के हिसाब से इम्यूनिटी सिस्टम सबका रहता है, लेकिन हर कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ये बात प्रशासन को समझनी चाहिए। ये तो एक बच्चा भी जानता है कि हर कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो सकता है वो एक छोटा बच्चा हो, उसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा ठीक हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और उसे कुछ ना हो। और एक बड़े से बड़े की अगर हम बात करेंगे तो एक कॉलेज का स्टूडेंट हो सकता है उसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा ये सवाल जो है उठता है टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, तमाम कॉलेज वालों का। वहीं पर तमाम जितने भी व्यूअर्स हैं हमें वो बार बार यही कह रहे हैं कि हम 12th के एग्ज़ाम्स के वो जो है पोस्टपोन होने चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त प्रशासन को ये
कदम उठाना, क्योंकि लगातार केसेस फिर से बढ़ोतरी में दिख रहे हैं। अगर इसमें कहीं ना कहीं कमी दिखती तो तमाम चीज़ें जो है खुल सकती थी, एग्ज़ाम्स हो सकते थे, लेकिन केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आए दिन जम्मू कश्मीर का आंकड़ा जो है वो 500 से भी पार होते जा रहा है। वहीं पर तमाम व्यूअर्स हमसे ये भी कह रहे हैं कि कॉलेज बंद होने चाहिए, क्योंकि कोविड जो है काफ़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है। एक बार फिर से मैं आपको अब जाते जाते ये बता दूं कि आज जिस तरह से जो खबर सामने आ रही है, 30 स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें और साथ ही साथ 30 स्टाफ मेंबर GGM साइंस कॉलेज से पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्हें 4 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो यहाँ पर प्रशासन से मेरा फिर से यही सवाल है कि आखिरकार वो पॉजिटिव तो आए हैं, 4 दिन के लिए उन्हें क्वारंटाइन तो कर दिया है, तो क्या 4 दिन क्वारंटाइन करने से सब प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल जाएगा? क्या कॉलेज के स्टूडेंट्स की जान जो है इतनी ज़्यादा सस्ती है? क्या उनकी जान को हम जोखिम में डालकर कॉलेजेस खोल सकते हैं? तमाम स्टूडेंट्स प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हालांकि पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑनलाइन भी हो सकती है जिस तरह से 1 साल हुआ, आगे भी हो सकती है। तो यहाँ पर प्रशासन जो है ये इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गौर दे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस बात के ऊपर सोचना, क्योंकि हम फ्यूचर्स की बात करेंगे, उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो हमारे आने वाला कल है। तो यहाँ पर उनकी जान जोखिम में ना डालें, तो यहाँ पे प्रशासन को एक बार फिर से सोचने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ साथ अब समय आ गया अलविदा लेने का आज के सेशन में। फ़िलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई अपडेट को लेकर, कुछ और सवाल जवाब प्रशासन के साथ करेंगे हम। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।